हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक, हमारा न्यू टॉपिक लेकर आई मैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है। अब तक 2-3 क्लासेस हमारी साइकोलॉजी के ऊपर हो चुकी हैं। तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। ह्यूमन बिहेवियर में आता है एक मनुष्य का व्यवहार। वो अपने बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको कैसे फुलफिल करता है, क्या क्या डिमांड्स रखता है अपनी, क्या कैसे कैसे अपनी विशेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, आप जैसे देख रहे हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है। ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज एंड एक्शन एडप्टेड बाय अ पर्सन। ठीक है, वो सारी नीड्स, वो बेसिक नीड्स जो एक इंसान, मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग है, अपनी बेसिक नीड क्या है, कंप्लीट करता है। बेसिक नीड जैसे रोटी कपड़ा मकान, लव अफेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रोटेक्शन, पोटेंशियल, वो सारी चीजें हमारे ह्यूमन बेसिक नीड्स में आ जाती हैं। साथ ही साथ ह्यूमन नीड्स में मैं बात करूं, ह्यूमन नीड में एक और चीज आती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस। अपनी बीमारी, आप साइकेट्रिक की कोई भी मेंटली पेशेंट, अगर कोई भी फिजिकली या मेंटली उसको कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें वो कैसे अपना सारा ट्रीटमेंट ले, कैसे उनकी सारी चीजें कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में। बेसिक ह्यूमन नीड्स से आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी बेसिक नीड्स जो होती है, एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स की बात हो रही है यहाँ पर। उसमें कोई भी आ जाए, उसमें आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाती हूँ। हमारी जो बेसिक नीड्स है वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शलो, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ह्यूमन मोटिवेशन। वो चीजें जो कि एक ह्यूमन को क्या है, मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं वो चीजें करने के लिए, और वो चीजें एक्सेप्ट करने के लिए, कि वो चीज उनको किस तरह से एक्सेप्ट करनी चाहिए और किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्शलो, उनकी थ्योरी क्या है, 1954 के अकॉर्डिंग क्या है, एक थ्योरी बनी थी, उसमें क्या था, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ पोटेंशियल। एक ह्यूमन जो है अपनी सेल्फ पोटेंशियल रियलाइज करता है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को करने की और प्रिटेंड करने की। तो अकॉर्डिंग टू मार्शलो, लोअर लेवल ऑफ द नीड्स शुड बी फुलफिल्ड बिफोर टू अचीव द हायर लेवल। नीचे से स्टार्ट करते हैं। बेसिक नीड्स जो होती है ह्यूमन बीइंग की, वो क्या होती है हमारी। सबसे पहले नाम नाम बताती हूँ मैं आपको, देन फिर एक्सप्लेन करूंगी। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आएगा वो बता दूंगी मैं आपको। फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 पॉइंट्स जो है, ये हमारी मार्शल लॉ जो है उसने कंप्लीटली थ्योरी को कंप्लीट करते हैं ह्यूमन बेसिक नीड्स में, जो कि हमारा आता है ह्यूमन बिहेवियर में। अब मैं बात करती हूँ एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि सेल्फ पोटेंशियल की, जहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैं बोल रही हूँ, वो मतलब क्या होता है, सेल्फ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है किसी चीज को करने की और रिप्रेजेंट करने की, वहां पर आप बोला जाता है आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। एक्चुअली में आपको पता है लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है किसी भी चीज को करने का। वहां पर आपको अपना पोटेंशियल समझ में आता है, मैं किस तरीके से वो चीजें कर सकता हूँ और कर भी सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू मार्शलो, सबसे पहले हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड से समझ में आ रहा है ह्यूमन बीइंग की क्या है, नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, भूख, रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर। ठीक है, तो वहां पर आ जाता है हंगर, भूख, आपकी नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल नीड है ये। वाटर, शेल्टर मतलब उसको रहने की जगह, एयर, एलिमिनेशन, ठीक है, एंड सेक्स। ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग क्या है, उसको जरूरत होती है इन चीजों की, और वो अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हमारा समझ में आ रहा है, हमें हर एक बंदे को क्या है, फ्रीडम की नीड होती है, नीड ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द फियर। वो ये सोचता है कि जहां मैं, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, वहां पर मुझे हर तरीके से फ्रीडम मिलनी चाहिए, मुझे बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, मैं बिना डर के उस सोसाइटी में रह सकूं,
साथ ही साथ क्या है उसमें क्या है, उसको सिक्योरिटी, एक अपना सिक्योरिटी भी चाहिए कि जहां मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ मुझे किसी से खतरा ना हो, किसी भी चीज का सिक्योरिटी भी आ जाती है इसमें आपकी, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। साथ ही साथ इसमें और कौन सी चीज आती है, कंफर्ट। कंफर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। अपना कंफर्ट लेवल जरूर देखता है, जिस भी सोसाइटी में रह रहा हूँ मैं, जहां पर भी अभी हूँ वहां पर क्या है, मुझे कंफर्टेबली वो सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है, मैं कंफर्ट प्रोवाइड अपने आप को कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ हेल्थ एंड द प्रॉपर्टी वगैरह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हमारा हेल्थ भी आ जाता है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं, और प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है लव एंड द बिलोंगिंगनेस। लव, अफेक्शन, ठीक है, ये हमारा भी एक बेसिक नीड है, जहां पर क्या है ह्यूमन बीइंग अपना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीजें करता है। साथ ही साथ वो एक आईपीआर मेंटेन करता है, सेटिस्फैक्ट्री आईपीआर। आईपीआर की फुल फॉर्म होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, एक पर्सन अपना और दूसरे पर्सन के साथ कैसा उसका एक रिलेशनशिप है, अपना आईपीआर मेंटेन करके चल रहा है, बॉन्ड कैसा है। अफेक्शन मतलब लव, वो उसको किस तरीके से प्रिटेंड, किस तरीके से उसको रखता है, किस तरीके से उसके साथ बात करता है, वो सारा लव अफेक्शन भी हमारा बेसिक नीड में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ स्ट्रीम। सेल्फ स्ट्रीम से समझ में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंपॉर्टेंस समझना कि मैं, मेरी वैल्यू क्या है। ये नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल लो समझो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। रिस्पेक्ट करो सेल्फ को एंड द अदर्स, ठीक है, अपनी भी रिस्पेक्ट करो, साथ ही साथ अदर की भी रिस्पेक्ट करो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझना बेसिक नीड है ये भी ह्यूमन बीइंग की। लास्ट पॉइंट हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ पोटेंशियल। आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की, मेरी कितनी क्षमता है, मेरे जो लक्ष्य है, मैंने जो अपने एक एम सेट किए हैं, उस एम को कंप्लीट करने के लिए, उस एम को पाने के लिए मुझे किन के स्टेप बाय स्टेप काम को करना पड़ेगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है ये हमारा एक बेसिक है कि जो हमारा मार्शलो के अकॉर्डिंग, हार्शले मार्शलो के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिक नीड है, जिसमें हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ही होता है सेल्फ पोटेंशियल। आपको रियलाइज करना है कि आप में वो कार्य करने की क्षमता है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होता है साइकोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन को, बेसिक ह्यूमन नीड्स को आप इसी तरीके से याद करें, इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है आपने। 5 नंबर का, 4 नंबर का, अकॉर्डिंग टू मार्क्स जितने नंबर का भी आए, आपको अपना अच्छा प्लस पॉइंट में ये है कि आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखना है, और शॉर्ट में याद करेंगे तो बहुत इजी आपको वो सारी चीजें हो जाएंगी। साथ ही साथ एक न्यू इसके साथ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसके साथ हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा, इसके साथ एक चीज और पढ़ोगे, इलनेस बिहेवियर। मैं बता दूं आपको, इलनेस बिहेवियर से क्या समझ में आता है आपको। इल मतलब एक आप बोल सकते हैं बीमार व्यक्ति, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट बोल सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब ह्यूमन बीइंग, जिसका व्यवहार क्या है, नॉर्मल की तरह नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह उसका जो उसका जो बात करने का, रहने का जो तौर तरीका है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है, मेंटली वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो उसमें हम इलनेस की बात करेंगे। तो इलनेस, हमारा इलनेस बिहेवियर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओवरऑल सारी चीजें देखी जाती है पेशेंट की कि वो फिजिकली और मेंटली किन किन चीजों से सफर कर रहा है। कभी कभी पेशेंट जो होते हैं फिजिकली उनको कोई इंजरी हो रखी होती है, तो वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो उन चीजों में क्या होता है, हम पेशेंट को फिजिकली अगर मेडिसिन या फिर ड्रग्स वगैरह से अगर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें उनका क्या है, मेंटली भी साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हैं हम पेशेंट को, जिसको हम बोलते हैं, अगर मेंटली अगर पेशेंट का क्या है, हमें स्टेबल रखना है पेशेंट का, फिजिकली आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, मेंटली भी अगर ट्रीटमेंट देना है, तो वहां पर क्या है, एक पॉइंट हमारा बनता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये चीजें हम पेशेंट को जरूर देते हैं अपने ट्रीटमेंट में, ये चीजें हमारी जरूर इंक्लूड होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या है, आपने पेशेंट को समझाना है, झूठ नहीं बोलना, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें हैं उसको समझानी है कि देखिए आपको ये बीमारी है, तो इसमें क्या है, पेशेंट को थोड़ा सा फियर होता है, एंजाइटी होती है, डर लगा रहता है उसको, तो वहां पर क्या है, पेशेंट को थोड़ा सा सहानुभूति देनी है कि देखो आपकी जो बीमारी है सही हो जाएगी, मेडिसिन आपकी चल रही है, इस तरीके से पेशेंट को काउंसिल करना है आपने।
तो इलनेस बिहेवियर में क्या है, हमें पेशेंट को क्या है, फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी पेशेंट को क्या है, काउंसिल करना है, हेल्थ एजुकेट करना है। साथ ही साथ इसमें क्या है, जो सिक पेशेंट और अनहेल्दी पेशेंट है उनको बताना है कि जो भी आपकी डिजीज, जो भी आपके अंदर अगर किसी बीमारी के लक्षण हो रहे हैं तो उसमें आपको कैसे कैसे उसका इलाज करना है। सबसे पहले अगर आपके बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं अगर, तो आपको पता है कि मेरी बॉडी में ये चीज एबनॉर्मल है, तो आप जाएंगे सीधा अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे या फिर सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर उस चीज में लिखेगा ब्लड टेस्ट करवाने के बाद देन उसमें वो चीजें आएंगी कि जो भी एबनॉर्मेलिटीज हैं वो सारी चीजें शो होंगी। अब आपका वहां पर क्या काम है, सबसे पहले तो जो एबनॉर्मल चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं उनको जानना। अगर कोई सिम्टम्स नहीं भी हो रहा है फिर भी मेडिकल चेकअप करवाते हैं, हम सारी चीजें बोलते हैं कि भाई मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, अपना टाइम टू टाइम ब्लड सैंपलिंग करवाना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो भी अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज हो रही है तो उसका स्टार्टिंग स्टेज पे ही अब पता चल जाए तो उसका इजी होता है ट्रीटमेंट करना। तो हमें क्या है, इसमें पेशेंट को बताना है कि भाई आपका जो भी आपको बीमारी है, अगर इलनेस की अगर मैं बात करूं, लेवल ऑफ इलनेस जानना है, आपने पेशेंट को बताना है कि आप जो भी बीमारी से सफर कर रहे हो वो अभी फर्स्ट स्टेज पे है या सेकंड स्टेज पे है, जो भी स्टेज है उसकी, खतरे में, डेंजर, खतरा कितना % आपको है या फिर खतरा नहीं है उस चीज से, अगर आप मेडिकेशन से लेंगे तो उससे आप रिकवर कर जाएंगे। तो इलनेस बिहेवियर में ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस पेशेंट को काउंसिल करना है। आपने मेंटली पेशेंट जो डिस्टर्ब हो रखा है उसको काउंसिल करना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो है आपके साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आते हैं। साथ ही साथ एक चीज और है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, कि किन किन तरीके से आप ह्यूमन बिहेवियर में क्या है, कैसे कैसे पेशेंट को क्या है आप नॉलेज दोगे, उनको समझाओगे। तो कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानने के लिए मैंने आपको बता दिया ह्यूमन बिहेवियर में कैसे कैसे पेशेंट को फिजिकली और मेंटली आपने उसको काउंसिल करना है, सपोर्ट करना है, और मेंटली क्या है उसको बताना है उसकी बीमारी के बारे में, इलनेस के बारे में, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, डायग्नोस के बारे में बताना है। अब सबसे पहले पॉइंट आता है, हम पेशेंट से बात करेंगे, पर्सन का क्या है एक्सपीरियंस, जो भी उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अगर कोई बीमारी है, आप जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के कारण, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ये बीमारी क्या है, आपके घर में किसी को प्रीवियसली पहले तो नहीं थी, आपको इस तरीके से कोई पहले बीमारी तो नहीं हो रही थी, या कोई लक्षण ऐसे पहले तो नहीं शो हो रहा था। तो फैक्टर अफेक्टिंग हमारा पॉइंट बनता है। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी उसमें हेल्थ, ह्यूमन बिहेवियर को। तो मैं बात करती हूँ, एक बार मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक का कि क्या चल रहा है अभी हमारा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर में कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं पेशेंट को। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस जानना है पर्सन का, कि आपका कोई इस बीमारी से रिलेटेड कोई पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है। बिलीफ जानने हैं कि किसी चीज में आप जो फेथ है, किन चीजों को यकीन करते हैं, ठीक है, बिलीफ जानना है, वैल्यूज जाननी है उस चीज की, नॉलेज जाननी है कि उस डिजीज कंडीशन को लेकर आपको किसी चीज में उसमें नॉलेज है या नहीं है। स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, उनके स्किल्स, स्किल जो होती है मतलब काम करने की क्षमता, उस चीज को जानना है, आपने बात करनी है पेशेंट से। नेक्स्ट आ जाता है, जो भी उनको अगर इलनेस है किसी तरीके से, कोई भी मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब्ड है, आप उससे बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम्स पूछोगे, काउंसिल करोगे, काउंसलिंग होगी, उसमें काउंसलिंग में पूछा जाएगा, आप उससे बात करो कि भाई आपको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किन किन चीजों को आप फेस करो, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है साइकोलॉजी में एक चीज होती है, हमारी हर एक पर्सन की एक पर्सनल लाइफ होती है, वहां पर क्या है एक ऐसा पर्सनल अपने स्पेस में, वो अपनी प्राइवेसी में एक ऐसे पर्सन को रखते हैं जिससे वो सारी बातें शेयर करता है, अपने हैप्पीनेस की, सैडनेस की, एंगर की, हर एक बातें शेयर करता है। तो वहां पर क्या है, कोई कोई पर्सन होते हैं, पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि अपनी बातें शेयर ना कर कर अपने ही अंदर वो सारी चीजों को दबाए रखना। तो पेशेंट से बोलना है, बात करनी है, आपने जानना है कि अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हो, एक्चुअली में ये आई कहाँ से, कि इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है।
ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है, कभी कभी हम फैमिली रिलेटिव्स उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि अगर एक फैमिली का, अगर हमारी फैमिली का जो जिस फैमिली में आप रह रहे हैं उसका सराउंडिंग जो है, एनवायरनमेंट जो एक अच्छा नहीं है, डेली लड़ाई झगड़ा पेरेंट्स कर रहे हैं या घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उससे भी क्या है, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो अफेक्ट करता है, क्योंकि उसको ना लव मिल रहा ना अफेक्शन मिल रहा कहीं भी, जो उसको एक प्यार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो चीजें उसको नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोर्सेज एंड द टाइम फैक्टर, स्पेसिफिक फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन जाननी है हमने एक इंडिविजुअल की, कि फिजिकली अगर आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो, हमारा एक एज अ नर्स ये रोल भी है, साइकेट्रिक नर्स का एक ये रोल भी है कि हमें पेशेंट की फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में जो हुआ है हमारा साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसमें हुआ है सबसे पहले बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, मार्शलो आपने इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है। उसके साथ साथ दूसरी चीज हुई है हमारी इलनेस बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा उसमें लास्ट टॉपिक जो है वो हुआ है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। तो आज की क्लास इतनी ही है, आज की क्लास इतनी ही खत्म होती है। इन केस अगर आपको और इससे ज्यादा डिटेल्स पढ़नी है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट करें, और बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।